बिहार में जमीन सर्वे का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और जमीन सर्वे में अलग अलग जो अपडेट है वो सरकार की तरफ से यहाँ पे जारी किया जा रहा है। नया नया जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया अपडेट निकल के आया हुआ है कि जब आप लोग का जमीन का सर्वे हो जाएगा तो जमीन का जो प्रकृति है, जो जमीन का आप लोग यहाँ पे प्रकार है वो आप लोग यहाँ पे बदल जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जमीन में आप लोग का अलग अलग किस्म का आप लोग का जो जमीन है वहां पे होता है। बहुत सारा जो जमीन होता है वो आवासीय होता है, बहुत सारा जो जमीन होता है वो औद्योगिक होता है, बहुत सारा ऐसा जमीन होता है जो दो फसला होता है, एक फसला होता है, आप लोग का बालू वाला यहाँ पे जमीन होता है। तो बहुत तरीके का जो जमीन है वो बिहार में पाया जाता है। तो ऐसे में आपका जमीन का जो प्रकार है वो आप लोग यहाँ पे बदल सकता है, क्योंकि जो आप लोग का सर्वे होगा उसमें अभी जो आप लोग का जमीन का प्रकार है वो आप लोग यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि पहले आप लोग का जो जमीन है वो खेती बाड़ी में यूज होता था। बहुत सारा ऐसा जमीन है जिसमें कि सिर्फ आप लोगों का खेती होता था, लेकिन फिलहाल वहां पे बहुत सारे लोग जो है घर बना लिए हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा जमीन है जिनके की बगल से यहाँ पे रोड निकला हुआ है, तो अपना दुकान बना लिए हैं, अपना जो बिजनेस है उसको यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग का पुराना सर्वे हुआ था उसमें अभी भी आप लोग का जो जमीन का प्रकार है वो आप लोग का धनहर या फिर जो है आप लोग का दो फसला, एक फसला, जो भी आप लोग का खेती वाला जमीन है उसमें आप लोग यहाँ पे किस्म में लिखा हुआ होगा। तो अब जब आप लोग का पे सर्वे होगा तो उसमें जो किस्म है वो आप लोग का पूरी तरीके से बदल जाएगा। और आप लोग का किस्म बदलता है तो इसमें एक और बड़ा बदलाव होगा कि जब आप लोग यहाँ पे किस्म बदलेगा तो आप लोग का जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो भी आप लोग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो जमीन को एक फसला या फिर दो फसला करके आप लोग यहाँ पे लिखा जाता है, या फिर जैसा भी आपका जमीन का प्रकार होता है उस तरीके का जो जमीन का यहाँ पे डिटेल है वो लिखा जाता है। तो पहले अगर आप लोग का एक फसला जमीन वहां पे जो है बोला जाता था, और अभी आप लोग वहां पे बिजनेस शुरू कर लिए हैं, रोड निकल गया है, हाईवे निकल गया है, कुछ भी निकल गया है और वहां पे आप लोग का बिजनेस हो रहा है, तो वो जो जमीन है तो उस जमीन का जो प्रकार है वो आप लोग यहाँ पे बदल जाएगा। और जो पहले आप लोग का एक फसला जमीन था वो आप लोग यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में कर दिया जाएगा, या फिर जिस भी प्रकार का जमीन होगा उस क्षेत्र में कर दिया जाएगा। तो उस जमीन का जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो भी आप लोग यहाँ पे बढ़ जाएगा, जमीन का जो वैल्यू है वो भी आप लोग यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसको लेकर जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे जारी किया गया है, तो वो मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूं और किस तरीके से आप लोग का बदलाव होने वाला है वो सारा जानकारी उपलब्ध करवा देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा, और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग यहाँ पे दिखाते हैं किस तरीके से सर्वे के बाद आप लोग का जमीन का जो प्रकार है, जो प्रकृति है वो यहाँ पे बदलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सर्वे के बाद नए सिरे से तय होगा जमीन की प्रकृति। तो यहाँ पे जो है आप लोग का सर्वे होने के बाद जो जमीन की प्रकृति है वो जो है बिल्कुल नए तरीके से आप लोग यहाँ पे बताया जाएगा। जो आप लोग का अभी जमीन पे उपलब्ध है, जो अपडेटेड आप लोग यहाँ पे प्रकृति है वो आप लोग यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया हुआ है कि अभी अंग्रेजों के जमाने के सर्वे के आधार पर ही जमीन का निर्धारण, यानी कि अभी जो है जमीन उसी हिसाब से है जिस हिसाब से पहले आप लोग का सर्वे हुआ था। तो अब नया सर्वे में आप लोग यहाँ पे बदलने वाला है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि राज्य में जमीन सर्वे का काम 2025 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद राज्य में जमीन की प्रकृति का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, 2025 तक जो है आप लोग का बोला गया है कि सर्वे खत्म हो जाएगा। हालांकि जो है डेट बढ़ गया है, 2026 तक आप लोग यहाँ पे सर्वे कंप्लीट होगा। तो आप लोग का सर्वे जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पे नए सिरे से आप लोग का जो प्रकृति का निर्धारण है वहाँ पे किया जाएगा। यानी कि कौन सी जमीन गैर मजरूआ, आम, पुश्तैनी या रैयती है। इसके अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय किया जाएगा, या धनहर है, आवासीय है, भीट है, आवासीय के बगल की जमीन है या व्यावसायिक है, ये सब आप लोग यहाँ पे तय होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन जो है बहुत तरीके का होता है, जैसे कि धनहर होता है, आप लोग का एक फसला होता है, दो फसला होता है, बालू होता है, साथ में यहाँ पे जो है आवासीय होता है। तो बहुत तरीके का आप लोग का जमीन होता है, तो वो सब भी आप लोग यहाँ पे चेंज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे गैर मजरूआ जमीन है, या फिर गैर मजरूआ आम जमीन है, या फिर पुश्तैनी जमीन है, रैयत का जमीन है। तो वो सब भी आप लोग यहाँ पे जो बदलाव है वहाँ पे होने वाला है। जिस प्रकार का जमीन रहेगा उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे जो बदलाव है वहाँ पे होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा आप लोग का जो जमीन है जो गैर मजरूआ था उसको सरकार ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे दे दिया है। तो वो भी अब आप लोग यहाँ पे रैयत वाला जमीन हो जाएगा। उसमें आप लोग यहाँ पे जो जिनके नाम से जमीन है वो आप लोग का उनके नाम से यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। तो वो गैर मजरूआ आप लोग का जमीन नहीं रहेगा, वो गैर मजरूआ से बाहर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग का जो बदलाव है वहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों सरकार को जो है इससे फायदा यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे जमीन का नए सिरे से निर्धारण यहाँ पे किया जाएगा तो जो भी जमीन पहले आप लोग का जो है खेती के लिए उपयोग होता था, लेकिन अभी जो है उस पर मिल चल रहा है या फिर कोई और काम यहाँ पे हो रहा है, तो वो जो है उस हिसाब से उस जमीन का यहाँ पे निर्धारण कर सकते हैं। और उसके बाद उस पर जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो आप लोग का उसी हिसाब से लगेगा, क्योंकि यहाँ पे
क्या होता है कि अगर आपका जमीन एक फसला हो गया तो ऐसे में आपका जमीन का जो रजिस्ट्री है उसमें चार्ज आप लोग का कम लगता है, वहीं 2 फसला में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, इंडस्ट्रीज वाला है तो आप लोग का थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से जो आप लोग का जमीन का प्रकार रहता है उस हिसाब से जमीन का रजिस्ट्री में यहाँ पे चार्ज बढ़ता है। तो सरकार यहाँ पे अभी भी पुराने जमाने का जमीन का रजिस्ट्री यहाँ पे ले रही है। जो आप लोग का खेती वाला जमीन है वो आप लोग का आवासीय में उपयोग हो रहा है, जो आवासीय वाला जमीन है वो आप लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज यानी कि व्यवसाय के लिए यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो उन सभी चीजों को आप लोग यहाँ पे सही किया जाएगा और ये जो है आप लोग यहाँ पे बदलाव होने वाला है। तो मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल में समझा दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे और भी जानकारी, जैसे यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन की किस्म और प्रकृति। तो गैर मजरूआ आम यह सरकारी भूमि है लेकिन इसका नियंत्रण सीधे ग्राम पंचायत के पास होता है, यानी गैर मजरूआ आम वाला जमीन जो है इस प्रकार से यहाँ पे रहता है। गैर मजरूआ खास तो इसकी सरकारी भूमि का नियंत्रण सीधे सरकार के पास होता है, यानी कि जो भी आप लोगों को गैर मजरूआ खास जमीन रहेगा वो सरकार कहाँ पे जमीन रहेगा। इन दोनों तरह की जमीन को लीज पर देने का प्रावधान नहीं है। इन दोनों तरीके का जो जमीन है वो लीज पर आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। खास महल की जमीन यह सरकारी भूमि है लेकिन इसे लीज पर किसी कार्य के लिए दिया जा सकता है, यानी कि अगर आपका जो है खास महल का जमीन है तो आप यहाँ पे लीज पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे केसरे हिंद वाला जमीन है तो यह सीधे जो है केंद्र सरकार के अधीन आने वाली जमीन है। और उसके बाद यहाँ पे पुश्तैनी निजी या रैयत भूमि, यह किन्हीं की खानदानी भूमि है। इसकी प्रकृति की जमीन की आसानी से खरीद बिक्री की जा सकती है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका जमीन में पुश्तैनी या फिर निजी या फिर रैयती भूमि कर दिया जाता है तो ऐसे में ये आपका जो खुद का जमीन है आप इसको खरीद बेच सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से प्रकृति होता है जमीन का। उसके साथ साथ इसमें जो प्रकार भी आप लोग का होता है, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है कि अलग अलग तरीके का आप लोग यहाँ पे जमीन होता है। तो वो सब आप लोग यहाँ पे जानकारी जो है वो यहाँ पे उपलब्ध करवाया गया है। तो इस तरीके से अपडेट आया हुआ था, सारा कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखा दिया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से जमीन का जो प्रकृति है वो आप लोग यहाँ पे बदलने वाला है। सब कुछ मैंने आप लोग को डिटेल में समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।